तो देखो यहाँ पे 3 सवाल हैं और हमारे को ये सवाल सॉल्व करने हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ एल है और इसके ऊपर चार्ज जो है कैपिटल क्यू है। तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अगर इस रॉड को बेंड करके सेमी सर्कल बना दी जाए। तो उस सेमी सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले तो जो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लैम्डा जो होगी वो हो जाएगी क्यू बाय एल। ओके, अब ध्यान दो इसकी रेडियस कितनी हो जाए। जो इसकी लेंथ है वही इसकी सरकमफेरेंस है। तो हाफ सर्कल की सरकमफेरेंस होती है पाई इंटू आर इक्वल टू लेंथ। तो जो रेडियस हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी एल बाय पाई। अब किसी भी सर्कुलर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जेनरिक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, वो है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा बाय 2। अब ध्यान देना यहाँ थीटा क्या है। थीटा ये एंगल है और ये कितनी होती है हाफ सर्कल के लिए 180 डिग्री। तो यहाँ 180/2 तो क्या हो जाएगी साइन 90 डिग्री। अब लैम्डा आपको पता है कितनी है क्यू बाय एल। तो लैम्डा की जगह आप लिख दो क्यू बाय एल। 2 पता है कि की वैल्यू होती है 1/4πε0 और रेडियस की वैल्यू तो आपको पता ही है आर है। हो गई सॉल्व। अब कट पिट कर दो, जो है वही आंसर हो जाएगा। ओके, और रेडियस को आप लेंथ के टर्म्स में लिखना एल बाय पाई करना। ये पाई और कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस को हम लिखेंगे एल बाय पाई, ये पाई और ये पाई कैंसिल। ओके, तो यही आंसर हो गई। तो आंसर क्या हो गई क्यू साइन 90 डिग्री 1 होता, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। बस इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो ये ट्रिक है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम इंटीग्रेशंस का यूज करते हैं, लेकिन हम इंटीग्रेशन का यूज तब करेंगे जब बहुत ही जरूरत पड़ जाए। अगर कोई स्टैंडर्ड फार्मूला ऑलरेडी हमारे को मिला हुआ है तो हम इंटीग्रेशंस का यूज नहीं करेंगे, हम टाइम बचाएंगे। और जब रिवीजन क्लासेस होगी तब आप कर सकते हो, क्योंकि तब आप मैथमेटिकली इक्विप्ड होगे। अभी आपको इंटीग्रेशंस वगैरह तो आती नहीं होगी अच्छे से, तो आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए मैं जानबूझ के इंटीग्रेशंस यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन देखो 41 में क्या कह रहा है। A 10 centimeter long rod carries 50 microcoulomb। तो यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर की रॉड है और ये कैरी कर रही है 50 माइक्रोकूलम distributed uniformly along the find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from
बोथ एंड्स, तो दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर, यानी इस एंड से ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर होगी और इस एंड से भी ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर होगी, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। और हमारे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यहाँ से लेके यहाँ, इस यहाँ से कोई डॉटेड लाइन कनेक्ट करोगे या वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, और साइड है 0.1 मीटर क्योंकि 10 सेंटीमीटर है। बेसिकली ये हो गई √3/20 मीटर। ओके, तो जब भी कोई स्ट्रेट रॉड है यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट पी है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, इसको भी इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं इसको भी इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करूँगा। वो हो जाएगी 2k लैम्डा बाय डी साइन अल्फा। अल्फा ये एंगल है, यहाँ याद रखना कि ये जो फॉर्मूला आई है वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ही आई है। ओके, तो यहाँ पे आप 2k की जगह 9 इंटू 10⁻⁹, डी की जगह ये वैल्यू √3/20, लैम्डा की जगह हमारे को Q/L करना पड़ेगा। Q है हमारा 50 इंटू 10⁻⁶, और L 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻², ये हो गई 5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁴। अल्फा देखो, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस 10, यानी हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.5। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगी वही हो जाएगा आंसर 41 के लिए। चलो फिर अब 42 करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। फोर्टी टू कह रहा है कि एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे एक पॉइंट है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इसकी रेडियस R गिवन है, और ये पॉइंट यहाँ से X है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है R के टर्म्स में, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। तो अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे कहीं भी एक पॉइंट P है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQX अपॉन R² प्लस X² रेज टू 3/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमा और मिनिमा का यहाँ अप्रोच लगेगा। तो हम क्या करेंगे, DE/dx निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी r के टर्म्स में वही आंसर होगा। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो u/v रूल यूज होगी, क्योंकि यहाँ भी एक वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो ये हो गई v, तो ये हो जाएगी R² प्लस X² रेज टू 3/2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये दोनों कोएफिशिएंट है, KQ एज इट इज आ जाएगी, फिर आएगा माइनस। अब जो है हमारा u बाहर होगा, यानी KQX बाहर होगा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे
ये हो जाएगी 3/2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x, चेन रूल यूज करना, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर डिनोमिनेटर का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होके 0 बच जाएगी, तो हम इसको निकाल ही देते हैं, तो हम इसको निकाल, सिर्फ ये रह गया। अब इनमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ के क्यू है, के क्यू, तो के क्यू कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ, तो बच क्या जाएगी, बचेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 और यहाँ 2 कैंसिल हो गई, तो ये हो गई 3x इंटू एक्स, तो यहाँ बचेगी -3x इक्वल टू 0, यहाँ मल्टीप्लाई। तो अब ये वाला जो पूरा टर्म्स है वो राइट साइड आके 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ आ गई 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r/√2, यही हो जाएगा आंसर। यानी इस सेंटर से r/√2 डिस्टेंस ऊपर जाओ या नीचे जाओ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। दैट्स इट।